हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का काइनेमेटिक्स सीरीज शुरू किए थे। काइनेमेटिक्स का ये वीडियो नंबर 14 है। आज हम लोग के पास एक स्पेशल टॉपिक है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये एक बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, दो छोटे छोटे चीज़ हम लोग देखेंगे। एक कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। बहुत पहले से हम लोग देख रहे थे। दूसरे में हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। आप लोग कॉपी भी करते जाएंगे। तीसरे नंबर, द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ is called jerk। इसको फिर से याद कर लेंगे। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ is called jerk। एक रूल और हम लोग देखते हैं, the area under the slope of acceleration time graph with x-axis gives the value of changing velocity in given time period। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए, हम लोग देख लिया, ये एक हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ये मेरा वाई डैश ले लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमने एक्स डैश ले लिया। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस से ऊपर है तो सब पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से नीचे अगर हम लोग लेंगे तो वो मेरा निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोग लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम किस फॉर्मेट में, सेकेंड में। यहाँ ले लिया मेरा, ये सपोज करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ हम लोग ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ हम लोग ले लिया 1 2 3 4 5 6। ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। मान लेते हैं कि ये हमारा अगर ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके के आ गया, तो इस जो स्लोप है, अभी हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ को हम लोग जर्क कहते हैं, जर्क। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात करें, चलो हम लोग देख लेते हैं कि 2.5 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में मेरा चेंज इन वेलोसिटी कितना रहा। तो स्लोप के नीचे का जो एरिया होगा, ये एरिया ही रिप्रेजेंट कर देगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन velocity from 2.5 second to 5th सेकेंड के बीच का।
2.5 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी हम लोग पहले भी देख रखे थे कि द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अगर ये रिटार्डेशन के फेज में होता फिर भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेते, लेकिन चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद इसको बनाते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी गिवन टाइम पीरियड में कितना होता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। यहाँ पे है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए डेटा। ऊपर में टाइम दिया गया है सेकंड में और नीचे में एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड में। अब इसका हम लोग ग्राफिक्स कर लेते हैं जरा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश हमने ले लिया, ये वाई, यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सीलरेशन और वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। नीचे में हम ले लेंगे टाइम और ये हमारा है किस चीज में, सेकंड में। तो टाइम के लिए जो इंटरवल था मेरा 5 सेकंड का है और वो है हमारा जैसे लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। एक्सेलरेशन के लिए मेरा है 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 6 तक गया है। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो 0 के सामने हमने ले लिया 1, तो 0 के सामने ये ले लिया 1, इसी टाइम पीरियड पर है। 5 के सामने ले लिया 2, ये रहा। 10 के सामने मेरा है 3, अब आप लोग कोऑर्डिनेट भी इसका भर सकते हैं। 15 के सामने है मेरा 4, 20 के सामने भी फिर से 4। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट हो गया। 25 के सामने कितना रखा, 4। 30 के सामने कितना रख दिया, 6। 35 के सामने 3। 40 के लिए 0। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफिक्स के लिए सबसे पहले स्लोप बनाते हैं। ये हमारा स्लोप है, अब आपको दिखा। अब ये सवाल होता है कि ये स्लोप तो हमने बना दिया, तो बोलते हैं हम लोग को पहले से पढ़ के रखे थे द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट इज कॉल्ड यस जेड। अब सवाल होता है कि 15 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में 15वें सेकेंड से लेके और 30वें सेकेंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो ये कहता है क्या, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के साथ जो आप देख पा रहे हैं, तो ये एरिया है। इसका जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि 15 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना रहा। एरिया दिस इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम, कहां से शुरू करेंगे हम लोग, 15th सेकेंड टू 30th सेकेंड। आपको ये फिगर और ग्राफ दोनों समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक सवाल हम देके जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।